हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हॉबीज ऑफ आशा राय में। चलिए आज मैं आपको एक स्टेप्स हेयर कट करके दिखाती हूँ, तो मैं बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के अंत तक और देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा और मेरे न्यू व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम हेयर कट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जितनी लंबाई रखनी है हेयर की, तो उसे हमने लास्ट जो फिनिशिंग है उसे यू शेप में कर दिए हैं। कोई सभी हेयर कट करने के पहले हमें क्लाइंट से पूछ लेना है कि कितनी हाइट रखनी है, मैंने उसकी जो हेयर है उसकी लेंथ कितनी रखनी है। उनकी इच्छा जानने के बाद हमें उसे कट करके रिमूव कर देना है। अगर लंबी है तो उसे हम रिमूव कर देते हैं और हमें फिर ये देखना है कि हमें इसको किस लास्ट फिनिशिंग में रखना है। तो फिर हम उसी स्टाइल में, जैसे कि यहाँ पर हमने यू शेप में इस हेयर को कट कर लिए हैं, अब स्टेप्स इसमें देने जाएंगे। वैसे स्टेप्स हेयर कट कई तरह से किया जाता है, लेकिन मेरी जो स्टाइल है कुछ अलग ही है। और तो मैंने पहले उसकी लेंथ निकाल देती हूँ और उसे किस शेप में रखना है उस हिसाब से, अगर स्ट्रेट भी रखना है और यू में रखना है कि भी में रखना है, जैसा है पहले उसे हम कर लेते हैं। उसके बाद स्टेप्स कट करने के लिए हम पार्टीशन करते हैं। विदाउट पार्टीशन भी मैं हेयर कट कर लेती हूँ स्टेप्स में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पार्टीशन वाला जो पार्ट करके डिवाइड करके हम फिर उसको स्टेप्स देंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ मैं कर रही हूँ। तो देखिए फ्रंट के जो है हेयर को पहले ईयर टू ईयर अलग कर दिए हैं और जो बैक के हेयर है उसको भी मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिए हैं और नीचे पे इतना हेयर छोड़ी हूँ कि एक स्टेप्स के जो खालीपन ना रहे, जितना उसके हेयर की जो मोटाई है उस हिसाब से हमें वहाँ पर छोड़ देना है। उस बाकी सभी हेयर को हमें इस स्टाइल में, देखिए ये जो नीचे के हेयर है ये कम है और ऊपर जो हेयर है ऐसे स्लाइडिंग से हमने कट कर दिया और ऊपर के हेयर देखिएगा ज़्यादा कट रहा है और नीचे जो उसकी जो लेंथ है उसको हमने हाइट में उठाने से जितना हुआ है उस हिसाब से हमने इसे कट कर दिया। अब देखिए ये ऑटोमेटिक हमारा ये स्टेप्स बन गया। ये स्टेप्स करने के लिए हमारी जो फिंगर है हम उसको किस हाइट पे उठाते हैं उसी आधार पर हमारा ये स्टेप्स होता है। और इस तरह से ये कट हो जाने के बाद अच्छे से हेयर को हम सुलझा कर देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कितना स्टेप्स हुआ है। और उसके बाद फिर खड़ी उसमें हमने इसका फिर पार्टीशन निकाल लिया और उसके बाद दो भागों में, है ना। और उसके बाद फिर हम इसे पकड़ते हैं और उसकी हाइट जो है ऊपर नीचे जो पकड़ने के बाद हमारी जो हाइट है उसके ऊपर भी हमारा स्टेप्स डिपेंड करता है। हम कितनी हाइट पे, अगर हम बहुत ऊपर से ले जाते हैं फिर या तो फिर नीचे भी रखते हैं, तो हमें किस तरह से करना है उसी हिसाब से हमें ये रख कर फिंगर में फिर उसके बाद कट कर देते हैं। लेकिन जो लास्ट फिनिशिंग है उसको गाइडलाइन देखना है कि उसमें हमें अधिक नहीं कटिंग करना है। ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है ना। जो ऊपर के हेयर है उसको एक्स्ट्रा काटना है और जो नीचे हमने लास्ट जो फिनिशिंग दे दी है उसको कट नहीं करना है। जो हम फिंगर में पकड़ते समय हमें इस बात का बहुत ही ध्यान देना है। अगर मेरे कोई भी व्यूअर्स हैं जो नए सीख रहे हैं उसको ये बात शायद समझ में नहीं आएगी सिर्फ देखने से, इसीलिए मेरी बातों को गौर से सुनिए भी, ठीक है। फिर अब मैं दूसरे साइड की भी कट करने जा रही हूँ और अब बात देखिए और प्लस सुनिए। हाँ, मैंने जो भी कहा है तो देखो इस तरह से मैंने पकड़ा है और जो नीचे की मेरी जो लेंथ की हाइट जितनी है उसको करके जो एक्स्ट्रा हेयर रहेगा हमें फिंगर में थोड़ी सी हाइट में उठाकर 60 डिग्री के एंगल में हमने जो उठाकर कट किए हैं। अब देखिए इस तरह से हमारा ये ऑल ओवर स्टेप्स हो गया। अभी फ्रंट के हेयर को मैंने बिल्कुल टच नहीं किया, ठीक है। ये सिर्फ पीछे से हमारा स्टेप्स हो गया है। ईयर टू ईयर जो पार्टीशन करे हैं उसको हमने बिल्कुल अभी छुए नहीं है, वो यूं ही है। अब फिर
क्या है, कटिंग करते समय थोड़े से फिर 19-20 हो सकते हैं। इसलिए जितनी हमारी क्लाइंट को लेंथ चाहिए, पहले जो हम फिनिशिंग करेंगे उसमें 1-1.5 इंच थोड़ा सा ज़्यादा रख कर ही हमें काटना है, ताकि हो सकता है कभी हमारे स्टेप्स देने के समय में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, थोड़ी सी कट हो जाए जो लास्ट फिनिशिंग गाइडलाइन है, तो उसको हम फिर इस तरह से भी हम फिनिशिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो है जितनी हाइट हमने इमेजिन कर लिए हैं इस जो हेयर के लिए या इस क्लाइंट के लिए कितनी हाइट रखनी है, तो उसके हिसाब से 1.5-2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, ताकि हम बाद में उसे फिनिशिंग दे सकें अच्छे से। बस इस तरह से हो गया। अब हम फ्रंट के हेयर को, क्योंकि हमारी ये ननद है, इसे फ्रंट से शॉर्ट में नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं ये पीछे के जो स्टेप्स में ऑलरेडी कर चुके हैं उसी को गाइडलाइन लेते हुए हमें इस हेयर को भी कट कर देना है। अगर आपके कोई ऐसे क्लाइंट हैं जिसे हमें फ्रंट से शॉर्ट में करना है, तो उस समय हम दूसरी स्टाइल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे शॉर्ट नहीं चाहिए, फ्रंट से अलग से कट नहीं चाहिए। इसीलिए मैं ये जो फ्रंट से के हेयर को अलग कर दी थी, उसे मैंने फिर ये जो ऑलरेडी कट चुके हैं उसकी गाइडलाइन लेते हुए मैंने कट कर लिए हैं, और जो फ्रंट के हेयर है उसको थोड़े से और डीप में स्लाइडिंग करके कट करना है, ठीक है। और तो बस इस तरह से हमारी अब दूसरी तरफ भी उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, शायद वहाँ पर उस साइड से हमें ठीक से दिखाई नहीं दिया, अब यहाँ पर आप क्लियर से देख सकते हो। देखिए मैंने तिरछा करके उसके बाद इसे फिंगर में पकड़ के गाइडलाइन लेते हुए और उसके बाद फिर इसे कट कर दिए हैं। बस हो गया हमारा स्टेप्स कट, बहुत ही सरल तरीके से। मेरी व्यूअर से शिकायत है कि कमेंट्स नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, किसी को शायद सीखने की इच्छा नहीं है कि क्या, लेकिन मुझे सिखाने की बहुत इच्छा है। कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि जो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि उनका कहना रहता है कि मैम मुझे आपसे हेयर कट करवानी है, क्या आप हमारे यहाँ आकर हेयर कट कर सकते हो? अब बताइए क्या ये पॉसिबल है? चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो